क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जो कि है आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। इंट्रोडक्शन। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। जो प्लेस, स्थान, पीपल चीज, थिंग्स चीजें, नेचर प्रकृति, जो कि सराउंड करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मतलब जीवित जीव को, जो भी सराउंड करता है सभी चीजें, इसी को क्या बोला जाता है? एनवायरनमेंट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है प्राकृतिक और मानव मेड फिनोमिना का। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings. नेचुरल इन्वायरमेंट क्या क्या रिफर्स करता है? बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीजों को, कंडीशंस को क्या करता है? ये रिफर्स करता है, जो कि कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? अर्थ में। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या रिवील्स करता है? एक्टिविटीज, जो कार्य होता है, क्रिएशन और इंटरेक्शन ह्यूमन बीइंग्स का। ह्यूमन बीइंग्स में सब चीजें जो होती हैं, ये सब ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स करता है, इंक्लूड करता है। और फिर नेचुरल इन्वायरमेंट क्या करता है? बायोटिक अबायोटिक दोनों कंडीशंस को, इन सब को मिला के क्या कॉम्बिनेशन क्या बोला जाता है? इन्वायरमेंट बोला जाता है। ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है। नेचुरल फिनोमिना में देखिए एयर है, एटमॉस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है, लैंड को लिथोस्फीयर और लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर। ह्यूमन मेड में देख लीजिए बिल्डिंग हो गया, पार्क्स हो गया, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, मोनूमेंट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई। ह्यूमन में इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, ये सब चीजें आ गए। बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट एनिमल्स हो गए। अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि लैंड हो गया। नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो लैंड, भूमि, वाटर, हवा, वाटर मतलब पानी, एयर मतलब हवा, प्लांट मतलब पौधे, और एनिमल्स मतलब जानवर, सभी क्या मिलकर क्या बनाते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट। आइए देखते हैं कुछ अन्य चीजें किसके बारे में। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर। Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड क्रस्ट होता है या फिर हार्ड टॉप लेयर। क्या होता है? सॉलिड, एक सॉलिड तरह का पपड़ी से बोला जाता है, क्रस्ट होता है या फिर हार्ड टॉप लेयर होता है अर्थ पर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स से, किससे बना होता है? चट्टानों से और मिनरल्स से। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और किसके द्वारा कवर्ड होता है? थिन, पतली लेयर, मिट्टी की। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। ये क्या है? इरेगुलर सरफेस है, इसके अलग अलग लैंडफॉर्म, जैसे कि माउंटेन्स, पर्वत हो गया, प्लेट्यूज, पठार हो गया, प्लेन समतल हो गया, वैलीज घाटियां हो गई, एटीसी। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर्स। लैंडफॉर्म्स कहाँ पाए जाते हैं? कॉन्टिनेंट्स पर और समुद्री तल पर। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस। लिथोस्फीयर वह कार्य क्षेत्र है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट, जंगल, ग्रासलैंड, घास के मैदान, इसके लिए ग्रेजिंग के लिए, जो कि जहाँ हम लोग गाय भैंसों को अपने चराते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। भूमि देता है किसके लिए? एग्रीकल्चर, कृषि के लिए, और ह्यूमन सेटलमेंट, मानव रहन के लिए। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। यह किस चीज का सोर्स है? यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। जो पानी का कार्य क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज
like rivers, lakes, seas, and oceans. It is essential for all living organisms. ये क्या कंप्राइज करता है? अलग अलग सोर्सेज ऑफ क्या? वाटर के स्रोत हो गया और अलग अलग प्रकार के अलग वाटर बॉडीज, जैसे कि क्या हो गया? रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, सीज हो गया, ओशियंस हो गया। इन सब चीजों को यह आवश्यक होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? थिन लेयर है एयर का, जो कि अर्थ क्या करता है? चारों तरफ से घेरता है अर्थ को। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड। जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करता है? होल्ड्स करता है एटमॉस्फेयर को अर्थ के चारों तरफ। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें कैसे बचाता है? जो हार्मफुल रेज और हीट हो, स्कॉर्चिंग हीट होती है, मतलब बहुत ज्यादा जो हीट आती है उससे हमको बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। क्या क्या कंसिस्ट करता है? इसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। डस्ट पाया जाता है और वाटर वेपर। द चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जो चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, जो बदलाव होता है, उसकी वजह से क्या क्या बदलाव होता है? वेदर, मौसम बदलता है और जलवायु बदलता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। प्लांट मतलब पौधे और एनिमल मतलब जानवर, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर या फिर लिविंग वर्ल्ड। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये क्या होता है? पतला जोन है जहाँ पे क्या होता है? लैंड, वाटर और एयर, तीनों चीजें क्या करती हैं? आपस में मिलती हैं और उसका लाइफ सपोर्टिंग बनाती हैं। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live are linked by transfer of energy and material। ये क्या है? सिस्टम। इको सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम जो कि फॉर्म्ड होता है इंटरेक्शंस, किसके द्वारा फॉर्म होता है? इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन होता है इसके द्वारा फॉर्म होता है, एक दूसरे के प्रति इंटरेक्शन जो होता है उसकी वजह से। एंड विद फिजिकल और केमिकल, और किसके साथ भैया? फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स में ऑफ द एनवायरमेंट इन विच, जिसमें क्या करते हैं? लिव करते हैं। आर लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, सभी क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और मटेरियल्स को। ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। सभी जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं अपने चारों तरफ की जो चीजें होती हैं। ऑफ्टन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और क्या होता है? एक दूसरे पर भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स as well as relationship between the organisms and their surroundings form an ecosystem। ये क्या होता है? जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और रिलेशनशिप किसके बीच में? ऑर्गेनिजम्स और उनके ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जो जीव, देखो जो रिलेशन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवित जीव जो होते हैं, और वे किसके बीच में? ऑर्गेनिजम्स, जीव के बीच में और उनके ऑर्गेनिजम्स के जीव के बीच में और उनके चारों तरफ उसी क्या बोला जाए, क्या बनाते हैं? सब इकोसिस्टम। देखिए सभी चीजें जो भी एनवायरनमेंट है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वही सब मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट। वहाँ पे इकोसिस्टम के साथ बड़े बड़े क्या है? रेन फॉरेस्ट हैं, ग्रास लैंड है, घास के मैदान, डिजर्ट है, रेगिस्तान है, माउंटेन्स पर्वत हैं, लेक्स झीलें हैं, रिवर नदियां हैं, ओशियंस महासागर हैं और कुछ छोटे मोटे तालाब हैं। ये देखिए एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर आप पानी सब है, लिथोस्फीयर देखिए सॉइल वाला पार्ट है, और बायोस्फीयर में देखिए एटमॉस्फेयर भी आ रहा है, हाइड्रोस्फीयर भी आ रहा है और लिथोस्फीयर भी आ रहा है। ये देखिए इस पार्ट्स में सब आ रहा है।
मेरे एटमॉस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। Human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Human beings क्या होता है, जुड़ा environment से और modify किया उसके अपने हिसाब से। Early human adapted themselves to the natural surroundings. जो पहले के लोग थे, मानव थे, उन्होंने अडाप्ट किया था खुद को किस हिसाब से, नेचुरल सराउंडिंग के हिसाब से उन्होंने अपने को बना लिया था। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वे क्या करते हैं, सिंपल लाइफ जीते थे और अपने सभी चीज़ों को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे। नेचर्स जो उनके प्रकृति में जो चीज़ें मिलती थी उससे अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वरीड। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा, क्या उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार आया। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमन क्या किया, नया नया तरीका सीखे यूज कर, हर एक चीज़ को यूज करने के लिए, और उन्होंने क्या किया, एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उन्होंने क्या सीखा, क्रॉप्स को उगाना सीखा। डोमेस्टिकेट जानवरों को रखना सीखा। एंड लीड अ सेटल लाइफ, और क्या किया, सेटल लाइफ की तरफ आगे बढ़े। द व्हील वाज इन्वेंटेड। व्हील की खोज की गई। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड। ज़्यादा मात्रा में फूड प्रोड्यूस किया गया। बार्टर सिस्टम में बार्टर सिस्टम सामने आया। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। ट्रेड क्या किया, ट्रेड मतलब व्यापार शुरू किया गया और कॉमर्स डेवलप किया गया, व्यापार डेवलप्ड हो गया। ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। हर साल 5 जून को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। बार्टर सिस्टम क्या था, इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। ये क्या था, एक व्यापार था जिसमें गुड्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं बिना मनी के यूज के। ठीक है दोस्तों, आज चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर जो भी कमी हो कमेंट में बताना।